नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। 11 साल की थी तब पापा को आतंकियों ने मारा। 100 ऑडिशन में फेल, उठा खुद से भरोसा। द लंच बॉक्स से निमृत बनी इंटरनेशनल स्टार। फिल्म द लंच बॉक्स में दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ पर्दे पर एक नया चेहरा दिखा। सीधा साधा बिना मेकअप का वो चेहरा लोगों के जहन पर छप गया। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि लाखों दिल में उतरने से पहले उस चेहरे ने 13 साल लगातार मेहनत की थी, रिजेक्शन भी झेला था। उस एक फिल्म ने रिजेक्शन के हर उस घाव को भर दिया था जो उसे फिल्म इंडस्ट्री से मिले थे। द लंच बॉक्स से उस चेहरे को इतनी पहचान मिली कि आज उस चेहरे की अदायगी की डिमांड बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी है। आज की सक्सेस स्टोरी में निमृत कौर अपनी बॉलीवुड टू हॉलीवुड जर्नी बता रही हैं। 1994 का साल था जब सर्दियों की छुट्टियों में माँ और हम दोनों बहनें पापा से मिलने कश्मीर पहुँची थी। वहाँ एक दिन हिजबुल के आतंकियों ने पापा को उनके वर्क प्लेस से अगवा कर लिया। पापा को छोड़ने के बदले वो कुछ आतंकियों की रिहाई चाहते थे। 7 दिनों तक पापा को टॉर्चर करने के बाद उन्होंने गोली मार दी। उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल की थी। पापा के न रहने का मेरे जीवन पर गहरा असर पड़ा। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जिसमें आप ना तो छोटे बच्चे होते हैं और ना ही मैच्योर इंसान। उस फेज में मुझे जिंदगी का कड़वा सच सहना पड़ा। मेरी जिंदगी की फाउंडेशन वहाँ से चेंज हो गई। मैं समय से पहले मैच्योर हो गई। इसका एहसास तब नहीं हुआ। आज जब मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ फिर लगता है माँ हम दोनों बहनों के लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। पापा मेरे फौज में थे तो पूरा बचपन कंटोनमेंट में बीता। छोटे शहरों के आर्मी कैंट में बहुत ही सुंदर और सुरक्षित माहौल हुआ करता था। सारे घरों में एक सा फर्नीचर, बच्चों के पास एक सा स्कूल बैग होता था। असल में कहूँ तो सिंपल और सादा एनवायरनमेंट था। आर्मी एरिया में सिविलियन एरिया में आना मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। मैं हमेशा पंजाब कश्मीर के छोटे छोटे शहरों में रही थी। वहाँ से दिल्ली आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। उस वक्त के हिसाब से नोएडा भी मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था। सिविलियन एरिया में लोग अलग थे, जीवन जीने का तरीका अलग था, माहौल अलग था। पापा के बिना लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। जिंदगी की काया पलट हो गई थी। मैं 10 साल तक मैं दिल्ली रही, फिर वहाँ से मुंबई आ गई। मैं 9 साल की थी तब मुझे रूमेटिक हार्ट फीवर नाम की अजीब सी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी वजह से मैं 1 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी। मैं लगभग बेड रिडन वाली हालत में पहुंच गई थी। उस समय मैं पटियाला में पढ़ाई करती थी और स्प्रिंटर थी। रोमेटिक हार्ट फीवर की वजह से मुझे एथलेटिक लाइफ को छोड़ना पड़ा। रनिंग मेरा शौक था, वो छूट गया। मैं स्टेज को बहुत प्यार करती थी। मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा बनती थी। मैं हमेशा डिबेट, स्कूल लेवल के प्ले का हिस्सा बनती थी। मैं शर्माती नहीं थी। मुझे स्टेज इसलिए पसंद था कि मुझे लोगों के रिएक्शन देखने का मौका मिलता था। कॉलेज के बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी। मैं पढ़ाई कर करके परेशान हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पैसे आएं और पढ़ाई नहीं करनी पड़े। मैंने मम्मी को जब ये बात बताई तो वे बहुत परेशान हो गई। आर्मी के माहौल से मॉडलिंग की दुनिया में जाने को लेकर मेरी माँ डरी थी, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा बहुत ज्यादा था। उन्हें पता था कि ये लड़की उस दुनिया में गुम नहीं होगी। ऐसे में मैं दिल्ली से मुंबई आ गई। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया। मेरा पोर्टफोलियो मेरे एक जानने वाले ने बनाया था, तो इस काम में मेरे पैसे बच गए। मैं आम लड़की थी जिसे बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ। बालों में तेल, लंबे स्कर्ट, ऊपर तक मोजे, ऐसे में रही थी। बचपन ऐसा था जहाँ कैसी दिखती हूँ जैसी बातों की अवेयरनेस नहीं थी। स्टेज पर दिखना है, माधुरी दीक्षित बनना है, कपड़े बदल बदल कर डांस करना है, ये मेरा सपना था। लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदलना है वो मुझे पता नहीं था। ये वो समय था जब भारत में ब्यूटी पेजेंट का सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। वो भी आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, फिर भी शाहरुख खान का इंटरव्यू खूब पढ़ती थी। उनके इंटरव्यू का मुझ पर बहुत गहरा असर रहा। उनका दिल्ली कनेक्शन था। ये सारी चीजों को मिलाकर मैं सोचती थी कि मेरा भी चांस बन सकता है। पोर्टफोलियो बनने के बाद मैं खुद उस प्रोडक्शन हाउस में देकर आती थी। मैं 90 से 100 ऑडिशन दिए, तब जाकर मुझे मेरा पहला काम मिला था। मेरा पहला एड एशियन पेंट का था जिसे शुजित सरकार ने शूट किया था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।